हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये एसएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। और कथन ए है हमारा 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। और ऑप्शन बी, फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार भारत में निचली जाति की स्थितियों और अमेरिका में काले दासों के बीच एक कड़ी स्थापित की। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को असमानता के सभी रूपों के खिलाफ तर्क देने के लिए आगे बढ़ाया। इन्होंने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा और निचली जातियों के अपमान की निंदा की। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेल किया गया है? तो ऑप्शन होगा बी सही, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार से संबंधित है। शिक्षाविद सर सैयद अहमद खां सबसे पहले मुसलमानों के लिए उनकी शैक्षिक स्थिति को बदलने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। सर सैयद अहमद खां ने महसूस किया कि मुसलमान केवल तभी प्रगति कर सकते हैं जब वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार करने और मुसलमानों में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने के लिए पश्चिमी और तरीकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। नोट यहाँ पे दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम पुनरुत्थान में मदद की। इससे उन्हें एक आम भाषा दी जो उर्दू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, सही है। ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में उत्पादन क्षमताओं पर युद्ध के कारण बुरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया। वर्ष 1914 के बाद औद्योगिक कीमतें दोगुनी हो गई और बढ़ती कीमतों में तेजी ने भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसको डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल है 1883 ईस्वी में। संपन्न
संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम है। 1882 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को समान अधिकार, ऑप्शन सी भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेष। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को समान अधिकार और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेषाधिकार, ये सभी विशिष्टताएं हमारे संविधान की हैं। इस प्रकार कथन ए, बी और सी तीनों सही है। भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं। फर्स्ट है लिखित और विशाल संविधान, सेकंड है संसदीय शासन प्रणाली, थर्ड है धर्मनिरपेक्ष राज्य, फोर्थ है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।